कि वेस्टर्न ने बचने के लिए, मतलब विदेशियों ने बचने के लिए ये चीज बनाई। और इसको आज हमारे युवा, कितना दुख होता है कि जब हमारी संतति, हमारे युवा भाई बहन बिना सोचे समझे इन चीजों का पालन कर रहे हैं। ये क्यों आई, उन्होंने क्यों परंपरा बनाई है? तो विवाह से पहले ये समझ लो, वहाँ शौक मौज नहीं होने वाली है, वहाँ जिम्मेदारियां हैं। विवाह का मतलब जिम्मेदारी है। विवाह का मतलब क्या है? जैसे तुम्हारे माता पिता ने, जैसे संसार ने जिम्मेदारी निभाई है, उसी प्रकार की जिम्मेदारी आपको निभानी है। वहाँ आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा जैसा आपको दिखाया जाता है ऐसा कुछ होगा, नहीं। जिम्मेदारी आपके माता पिता कैसे संभालते हैं, यही जिम्मेदारी बच्चों को तो बड़ा खुलापन मिलता है, लेकिन जब जिम्मेदारी समझ आती है तब समझ आती है माता पिता भी ऐसे ही संभालते हैं। तो विवाह को केवल ऐसा ही मत समझिए, वो दो परिवारों की जिम्मेदारी, और बेटी के लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि यहाँ माता पिता की यहाँ जिम्मेदारी उससे संभालनी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा ससुराल पक्ष में। और ससुराल पक्ष अगर अच्छा मिल जाए तो भाग्य की बात है। बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? भैया माता पिता को अलग रहना चाहिए, बच्चों को अलग रहना चाहिए। ये परंपरा महाराज हमारी नहीं है, ये बाहर की परंपरा है। आप बुरा मत मानना, हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो 14 फरवरी को और पता नहीं 14 जनवरी को काका मनाते हैं, वैलेंटाइन डे। ये गलत है, ये अपनी संस्कृति नहीं है। हम तो जानते भी नहीं है कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों मनाए जा रहे हैं। और जो चीजें हमारे आ जाती है, हमको अच्छी लगती है, और हम अपना प्रचार प्रसार करके और उसको और बढ़ावा दे देते हैं, गलत है। अरे किसी देश में कोई प्रेमी प्रेमिका को मारा गया होगा, उससे तुम्हारा क्या लेना देना, क्या लेना देना? और उसी को तुम अपना मना करके और उसमें ये कार्य करते हैं। और तो और महाराज, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, पर क्योंकि अब यहाँ से ना कहूँ तो कैसे ही कहूँ, क्योंकि आजकल हमारे युवा भाई बहनों के जीवन में इस प्रकार की चीजें अस्त व्यस्त देखते हैं ना, तो मन को कष्ट होता है कि सोचते कुछ है और इनके साथ परिणाम में ये क्यों होता है, इसका ये कारण नहीं समझते। बाहरी आकर्षण को ये प्रेम समझ करके जो जीवन को बर्बादी करके और अपने भविष्य पे ध्यान ना देना, ये बहुत अपने साथ ही गलत करना है। तो आजकल आप जितने भी देखो बड़े बड़े अच्छे अच्छे अपने आप को कहने वाले स्पीकर क्या बोलते हैं, बच्चों को क्या सुनाते हैं, आप चाहे YouTube पे देख लीजिए, वो पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं कैसे रहना चाहिए, माता पिता को अलग रहना चाहिए, लड़के को अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहिए, तब जीवन अच्छे से कटेगा, कोई कष्ट ही नहीं है। ये गलत है। फिर बच्चे कहते हैं उनको डर लगता है शादी विवाह से कि कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए, तो फिर एक नया जो विदेशों में ही था वो चीज अब हमारे देश में आने लग गई। और आपको पता होगा मैं किसके विषय में बोल रही हूँ, और उसको हमारी परंपरा का भी नाम दे दिया है। हमारी संस्कृति में 8 विवाह हैं। कितने विवाह हैं बताओ, कितने विवाह हैं? 8 प्रकार से विवाह हैं। पहला विवाह है ब्रह्म पद्धति। ब्रह्म पद्धति माने जब कन्या के पिता स्वयं लड़के वालों के यहाँ जाके विवाह करे, वो ब्रह्म पद्धति। देव पद्धति उसे है कि जब कन्या के पक्ष में, यानी कन्या के यहाँ बारात लेकर के वर आए और कन्यादान मांगे। प्राय हम देव पद्धति से विवाह करते हैं, हमारे यहाँ देव पद्धति ही प्रचलित है। तीसरा विवाह है गंधर्व रीति से। हो सकता है माता पिता राजी नहीं हुए, लेकिन पति पत्नी राजी हो गए और उन्होंने विवाह कर लिया, अपना जीवन भर का पति पत्नी के रूप में संबंध रख लिया। ये इसको भी हमारे विवाह को माना है समाज ने, हमारे ऋषियों ने, गंधर्व विवाह। और भी इस प्रकार से विवाह है, लेकिन सबसे उत्तम रीति जिसको कहा गया है, जिसमें वंश परंपराओं का कभी खंडन नहीं होता, वो देव पद्धति है या ब्रह्म पद्धति है। इन्हीं का आदर किया गया है हमारे। किंतु अभी बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, आज के युवा एक नाम दे दिया इंग्लिश में, लिव इन रिलेशनशिप। पहले पति पत्नी की तरह रह लो, पसंद आया तो रहेंगे, उसके बाद नहीं पसंद आया तो तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। ये परंपरा अपनी नहीं है। इसको लोग कहते हैं आपके वेदों में गंधर्व रीति वाला विवाह है ना, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। हमारे यहाँ विवाह का भले ही माता पिता राजी नहीं हुए, लेकिन पति पत्नी राजी है, वो विवाह का जैसे ही पत्नी की तरह पालन करेगा। मतलब जिम्मेदारी है, पत्नी है, छोड़ नहीं सकता, विवाह माना है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर तो महाराज गलत, सब परंपराएं पूरी गलत है। और ये कहाँ से आई? ये विदेशों से है। उसका मूल कारण है कि वेस्टर्न ने बचने के लिए, मतलब विदेशियों ने बचने के लिए ये चीज बनाई। और इसको आज हमारे युवा, कितना दुख होता है कि जब हमारी संतति, हमारे युवा भाई बहन बिना सोचे समझे इन चीजों का पालन कर रहे हैं। ये क्यों आई, उन्होंने क्यों परंपरा बनाई है? क्योंकि वहां पे विवाह करते हैं, अगर अन्न बन्न हो जाती है तो भाई पैसा बहुत जाता है, जीवन भर की कोर्ट कचहरी लग जाती है। वो जितना पैसा मांगेगी व्यक्ति को देना पड़ेगा। और यदि वो अलग रहते, तलाक लेकर के अलग रहते हैं, तो खर्चा पानी देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। और एक में से किसी ने भी विवाह किया तो
पूरे जीवन भर का जंजाल, और अगर दूसरा विवाह कर लिया, दूसरे भी ऐसी निकली तो फिर और पैसा। तो व्यक्ति कहता है कमाया कुछ नहीं, गया ज्यादा, और पूरे जीवन की कोर्ट कचहरी लगेगी, इससे अच्छा है कि हम ये अपना लें। तो वो गुपचुप तरीके से ये सब काम करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, पैसा ना देना पड़े, किसी अन्य व्यवस्थित चीजों में ना फंसे, उसके लिए है ये। उन लोगों का इसमें फायदा था। हमें, हमारी पद्धति क्या है, हम बार बार हमारे पति पत्नी नहीं बदलते हैं। हमारी पद्धति में कभी भी बहुत अत्यधिक व्यक्ति को कष्ट मिल रहा होगा तभी वो दूसरे विवाह का सोचेगा। अगर उसे किसी ने कष्ट दिया है, धोखा दिया है, तो दूसरे विवाह का सोचेगा। प्राय यदि उसे अच्छी पत्नी, अच्छा पति मिला है, तो हमारे यहाँ कभी भी जीवन में कैसी भी कष्ट व्यक्ति को पड़ जाए, वो एक दूसरे के लिए खड़े हैं, कभी उससे बाहर नहीं जा सकते। वो कभी, हमारे यहाँ कभी सोचा ही नहीं जा सकता इस विषय में। सोच सकते हैं क्या? हमारी पद्धति इस प्रकार की नहीं है। हमारे यहाँ तो एक फेरे के अंदर 7 जन्म की और मांग कर दी जाती है, इससे बड़ा क्या होगा। पर यहाँ महाराज, इन लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है। आप जब वेस्टर्न की ओर जाएंगे तो देखेंगे एक ही पति को अगर पसंद नहीं आया तो दूसरा विवाह, तीसरा विवाह, और 50 साल की उम्र में भी 2-2, 3-3 विवाह हो जाते हैं उनके। तो आप बताइए कहाँ तक हमारे लिए न्याय संगत है? ये चीजें हमारे आज के समाज में होना चाहिए। हमारे बच्चों को आज जो मति भ्रम करके और ये चीजें समाज में दे दी गई है ना, इससे हमारे बच्चों का जीवन दूषित हो गया है। और ये परंपरा अगर ये पूरी तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आजकल हर चीज में हाँ हाँ कर देता है, परंपरा को नहीं देखता, ये चीजें बंद होनी चाहिए, नहीं तो हमारे भारतीय युवाओं के लिए ठीक नहीं है।